नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे टेरेस गार्डनिंग में, किचन गार्डनिंग में। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि खीरा हम कैसे उगा सकते हैं और केमिकल और पेस्टिसाइड से फ्री खीरा। देखिए, अब जो मार्केट से चीज़ें लेते हैं जैसे सब्जी और फल, उसमें मोस्टली जो है हमारा केमिकल ट्रीटेड ही होता है, या फर्टिलाइज़र जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसके रग रग में, मतलब खीरा एक खा रहे हैं या बैंगन भिंडी जो भी कुछ खा रहे हैं, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र से ग्रसित है वो पूरी तरह से, जिसकी वजह से उसको कंज्यूम करने के बाद हमारे को तरह तरह की बीमारी हो जाती है। किसी का किडनी फेलियर हो रहा है, किसी की आंखें जा रही हैं, किसी को कैंसर है। कैंसर तो मोस्टली इस वजह से है क्योंकि जो केमिकल अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी सेल्स को डैमेज करेगा और वो डैमेज सेल्स दूसरे को, तो इस तरह से चेन बनती है जिस वजह से कैंसर पैदा होता है शरीर में। और ये सिर्फ हमारे ये केमिकल इनटेक की वजह से ही है, केमिकल फर्टिलाइज़र हो या केमिकल पेस्टिसाइड हो। तो इन सब से कैसे बचा जा सकता है उसके लिए मैं कुछ तरीका बताने जा रहा हूँ। आप वो अपने घर में कर सकते हैं, छोटी बालकनी उसमें भी कर सकते हैं, और अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ भोजन दे सकते हैं। स्वस्थ भोजन देने का मतलब है कि कई लोग आप में से ही बोलते हैं कि जी हम कैसे बचेंगे, गेहूँ चावल कैसे उगा लेंगे। तो मैं आपको इस सीरीज़ में बताता हूँ कि जो हम फल और सब्जियां खा रहे हैं उसमें केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र वो ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। केमिकल फर्टिलाइज़र तो है ही है, पेस्टिसाइड उसका ऊपर छिड़का जाता है। लेकिन गेहूं चावल की बात करें वो हम नहीं उगा सकते हैं। 70% जो हमारे अंदर जहर जा रहा है वो फल सब्जियों से जा रहा है। तो फल सब्जियों का अगर 70% आप कंट्रोल कर लेंगे तो 30% जो है ना अनाज के रूप में जाएगा। अनाज में भी क्या है कि पेस्टिसाइड अगर छिड़का जाता है तो वो लंबे टाइम बाद वो पकता है, फिर मार्केट में आता है, इसके बाद आप धुलाई करते पिसाई करते हैं तो वो काफ़ी हद तक निकल जाता है। लेकिन फल सब्जियों के ऊपर आज डाला और कल ही हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये एक इंटेक जो है पेस्टिसाइड का या केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा है। तो उसे कैसे बचा जा सकता है? आप अपने घर में ऑर्गेनिक तरीके से उगाइए, गमलों में उगाइए। और कुछ इस तरह का, ये देखिए कि हमने ये छत के ऊपर मोमजामा बिछाया है और उसके साइड में ईंटें लगा दी है। देखिए मोमजामा बिछा हुआ है, ये मोमजामा है, छत भी आपकी ख़राब नहीं होती है। और इसके अंदर हमने ये 6 इंची मिट्टी डाली है, इसके अंदर पुदीना लगा दिया, खीरा लगा दिया, तरबूज लगा दिया है, तो ये सब चीज़ें आपकी हो जाती हैं। तो उसी सीरीज़ में मैं दिखाता हूँ कि क्या हम यूज़ करेंगे। ये गमला है, ये गमला 16 इंची का गमला लिया है हमने। और आप इसमें देखिए कि ये खीरा जो मार्केट में पॉली हाउस का खीरा कह करके देते हैं, ये खीरा हमारे पूरे धूप में उगा हुआ खीरा है और ये अभी फलता ही जा रहा है। आप देखेंगे तो ये हर गांठ के अंदर फल है, ये देखिए, तो हर गांठ के अंदर फल है। ये फल चलता रहेगा। क्यों फल क्यों चलता रहेगा? इसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन क्या देना है इसको, जो है न्यूट्रिशन हम ये देते हैं, मिट्टी मिलाएंगे, मिट्टी में हम रूट फिलिंग करेंगे और इस तरह से करेंगे तो ये स्टोन डस्ट जो है, ये स्टोन डस्ट इस मिट्टी में दिया हमने और इसमें हमारा ये खीरा उगा। दूसरा हमारा ये है लीफ कंपोस्ट। देखिए लीफ कंपोस्ट हमारा पत्तों से बनी खाद, ये हम इसके अंदर डालते हैं। तो ये क्या करना है आपको कि 3 महीने में एक बार इसको देना है, एक बार मिट्टी में मिलाना है और जब पौधा मैच्योर हो जाए तो रूट फिलिंग करनी है। आप मेरी वीडियोस में देखते हैं कि रूट फिलिंग करके इस तरह से खीरा ले सकते हैं आप। और इसके बाद रेगुलर इंटरवल पे 15 दिन में एक बार ये जो अपना हमारा फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र है ओरल, इसको 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिला के, और ऐसे गमले हैं, ऐसे गमले में इसमें 400 से 500 ml डालिए और फ्रूटिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। ये देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये हमने इसके छत के ऊपर 6 इंची मिट्टी डाल के लगाया। ये खीरा जो है 1.5 महीने का है, मतलब 45 डेज़ का है। आप इसमें देख सकते हैं कि नीचे से लेकर के ऊपर तक ये एक पौधे में 2 ब्रांच हैं। इसमें देखिए काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो इसके अंदर है। और ये खीरा देखिए 13 14 15 16 17 और ये 18 19 20, मतलब इतनी सी बेल के अंदर ये 20 खीरा है। इसको अंदर न्यूट्रिशन सही मिलता रहे तो ये सारे के सारे खीरे जो हैं ये आपके सरवाइव कर जाएंगे। जैसे कि देखिए छोटी सी बेल के अंदर आप देख रहे हैं खीरा लटक रहा है। तो इस तरह का खीरा आप उगा सकते हैं बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ किए या पेस्टिसाइड के। पेस्टिसाइड भी हम ऑर्गेनिक आपको बताते हैं कि इसको अगर कीड़ा लगता है तो उससे पहले ही, लगने से पहले ही आप इस केमिकल फ्री पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं। हमने नेचुरल सोर्स जो कैल्शियम चाहिए तो स्टोन डस्ट डाला, और फंगस से बचाना है तो नीम खली डाला, और जो न्यूट्रिशन चाहिए तो न्यूट्रिशन के लिए हमने जो बेसिक न्यूट्रिशन है हमने लीफ कंपोस्ट लिया, और ओरल न्यूट्रिशन के लिए
लीफ से बनी जो है एक्सट्रैक्ट की हुई बैक्टीरिया कल्चर में, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये डालते हैं हम इसको। और अब कीड़ों से बचाना है, अगर कीड़े लगते हैं तो ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड नीम और धतूरे के, नीम के ऑयल को और धतूरे के पत्ते को डिकम्पोज करके दोनों के एक्सट्रैक्ट को बैक्टीरिया में डाल के बनाया गया है। इसका हम 1 लीटर में 40 ml स्प्रे करते हैं और ये सारी जो है हमारी इको फ्रेंडली और केमिकल फ्री सब्जी हमारे घर में उग जाती है। अब बात रही कि हम लगाएं कैसे, कौन से मौसम में लगाएं खीरा। खीरा लगाने का मौसम जो है फरवरी जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में आप लगा सकते हैं। ये खीरा मार्च में लगाया गया है, मार्च स्टार्टिंग में लगा दिया था मैंने, मेरे ख्याल से मार्च के फर्स्ट वीक में लगाया है और अभी अप्रैल का जो है वो 3रा हफ्ता चल रहा है और आप खीरे में फल देख रहे हैं, नीचे भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। अब इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए? खीरा, ककड़ी, खरबूजा और तरबूज, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं। उसके लिए मिट्टी आपको भुरभुरी रेतीली चाहिए। ये रेतीली मिट्टी का मतलब ये देखिए कि ये आप ऐसे मिट्टी हाथ से खोद सकते हैं, इस तरह से होनी चाहिए। तो आपने मिट्टी कैसे बनानी है वो ध्यान से देख लें। 7 भाग मिट्टी का लेना है आपने, 7 भाग मिट्टी का। कोई भी मेज़रमेंट लेंगे, सपोज करिए कि हम ये डब्बा लेते हैं, 7 डब्बा हम मिट्टी का लेंगे। 1 डब्बा जो है हम उसमें ये लीफ कंपोस्ट जो है हमारा वो मिलाएंगे, इस तरह का लीफ कंपोस्ट मिलाएंगे। और इसका आधा डब्बा जो है हम स्टोन डस्ट मिलाएंगे। इसका 1/4 डब्बे का 1/4 पार्ट जो है हम नीम खली का मिला देंगे। उसको अच्छे से मिक्स करके बना लेंगे। और अब रेतीली मिट्टी की बात आई, आपके गार्डन अगर रेतीली मिट्टी नहीं है तो इसके अंदर क्या करते हैं कि 1 डब्बा आप रेत का मिलाएंगे। जो बालू होता है, नदी की रेत होती है, नहर की रेत होती है, उस रेत की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बदरपुर की और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो बालू रेता होता है वो बालू रेता आप इसके अंदर 1 डब्बा मिला देंगे अगर आपकी मिट्टी हार्ड है, क्योंकि खीरा, ककड़ी, खरबूजा और तरबूज जो है वो रेतीली मिट्टी मांगते हैं आपकी। अगर हार्ड मिट्टी में लगाएंगे तो ये फल नहीं देगा इतना। तो वो मिट्टी आपको तैयार कर लेनी है, मिला के अच्छे से, और इस गमले में भरना है। और फरवरी के महीने में आप स्टार्टिंग अगर बहुत बढ़िया फल लेना है तो जनवरी 15 के बाद आप खीरे की रोपाई शुरू कर सकते हैं। और वो अभी जून तक, मतलब 15 जून तक जो है ये फल कंटिन्यू चलता रहेगा, जब तक कि एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर नहीं आ जाता। तो उस टाइम तक आपकी ये फ्रूटिंग चलती रहेगी। बस क्या करना है आपने, हर 15 दिन 20 दिन में ये न्यूट्रिशन आपको देना है। और जब पौधा तैयार होता है, सपोज करें कि लगाने के 20 से 25 दिन में जब पौधा तैयार हो जाएगा, 6 इंची का पौधा होगा आपका, 4 इंची का, उस टाइम आपने लीफ कंपोस्ट से फिर क्या करना है, इसको खोद के इस तरह से, देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जड़ है, ये जड़ के थोड़ा सा डिस्टेंस पे ऐसे खोदेंगे मिट्टी को। ये देखिए इस तरह से रूट ना कटे, इस तरह से हमने खोदना है। और एक एक मिट्टी के जड़ के अंदर थोड़ा सा दूरी पे इस तरह से डाल के इसको ढक देना है। तो ये क्या हो जाएगी, रूट फिलिंग हो जाएगी। रूट फिलिंग मतलब मैंने बता दिया है, रूट फिलिंग का मतलब होता है कि गोद भराई, इसकी गोद भराई हो गई। अब इस तरह से ढक देंगे इसको, बैक्टीरिया वाला है, शाम के टाइम यूज़ करें। और इसको छोड़ देंगे, पानी डालेंगे और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है हर 15 से 20 दिन में इसको डालते रहेंगे। और जब तक आप सीज़न है तब तक ये मेरा वादा है कि आप फ्रूटिंग ले लेंगे। मतलब एक इस गमले में लगा के समझे, एक पौधे से कम 30 से 40 खीरा आप एक पौधे से ले सकते हैं। अगर 2 पौधे लगाते हैं तो 80 खीरे वैसे हो गए। 4 गमले लगा लिए, अगर 4 लोगों का परिवार है तो आपका खीरों का जो संकट है, दवाई से और पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र से मुक्त खीरा आप खा सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो आगे भी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स देते रहें, ताकि हम अगर कोई गलती है तो उसको आगे सुधार करें।